तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड। क्लास 9th में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड आपका है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है फोर्स एंड लॉ ऑफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स क्या होता है, ठीक। फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे फोर्स किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे फोर्स, ठीक। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे आज फोर्स क्या होता है, ठीक। फोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड क्लास 9 का फिजिक्स का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपोज दैट कि यदि किसी और जैसे आपके छोटे क्लासों में भी पढ़ाया गया होगा कि किसी अगर दरवाजे को खोलना रहता है तब क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ ऐसे पुल करते हैं, और बंद करना रहता है तो उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ से पुश करते हैं। अगर अंदर है, बाहर है तो आप उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, और बंद करना होगा तो आप बाहर की तरफ उसको बुलाएंगे। जब भी किसी पर फोर्स लगाना रहता है तो जनरली हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को या तो उसको अपने तरफ से दूर भगाते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो दूर भगाते हैं इसका मतलब उसको हम पुश किए, और अपनी तरफ खींचे इसका मतलब उसको हम पुल किए। यानी जब भी किसी बॉडी पर अगर हमें फोर्स लगाना हो तो उसको या तो हम पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। तो ये जो पुश और पुल जो होता है इसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि अ पुश और पुल ऑन a object is called force। पुश और जो पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट का उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो जो पुश और जो पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो जो भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोर्स, ठीक ना। अब ऐसा सिचुएशन आप जो है अपने लाइफ में कई कई सिचुएशन आप देखे होंगे। आप फोर्स लगाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, या तो पुश, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुश और पुल करेंगे तभी हमारा फोर्स होगा। पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं। किसी बॉडी को अगर हम लिफ्ट करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं। किसी बॉडी को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। किसी बॉडी को यदि हम ट्विस्ट करते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। किसी बॉडी को यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो सारा जो हमारा इफेक्ट हुआ, पुश की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, ठीक ना, ट्विस्टिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, चाहे जो भी हम प्रेसिंग की बात करते हैं, प्रेस करिए, बेंड करिए, ट्विस्ट करिए, स्ट्रेच करिए, ये सारा जो सिचुएशन है सारे हमारे फोर्स उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स जो है इन सारे सिचुएशंस में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, फोर्स लग रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द फोर्स की। बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर क्या क्या उसका प्रभाव हो सकता है, उसमें क्या चेंजिंग हो सकती है या फिर क्या चेंजिंग नहीं हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यदि किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो फोर्स लगा के हम बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो होता है किसी मूविंग बॉडी को क्या करेगा, स्टॉप कर सकता है, ठीक है। या इस जो है कोई बॉडी को, कोई अगर बॉडी मोशन में है और फोर्स लगाकर हम क्या करेंगे, उसको रोक सकते हैं, उसको रेस्ट की पोजीशन में ला सकते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा हो जाएगा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। अब ऐसा नहीं किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में भी ला सकता है। तो दूसरा होगा कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई अगर स्टेशनरी बॉडी हो, कोई रेस्ट में बॉडी हो तो उसको मोशन में भी लाएगा। मान लीजिए कोई फुटबॉल है, रेस्ट में है, उसको मैंने पैर से किक किया तो मोशन में आ जाएगा, यानी फोर्स लगाएंगे तो मोशन में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका हो सकता है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स जो है किसी स्टेशनरी बॉडी को, रुके हुए बॉडी को मोशन में भी कर सकता है, ठीक। यानी किसी मोशन को रोक सकता है, किसी मूव करते हुए बॉडी को रोक सकता है, किसी रुके हुए बॉडी को मोशन में ला सकता है, और किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है।
तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी के डायरेक्शन की, जैसे सपोज दैट कि हम जाते हैं साइकिल चलाते हैं, साइकिल के हैंडल पर अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो साइकिल डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट हो सकता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं और थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, राइट में हो जाएगा। हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं साइकिल के हैंडल पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो साइकिल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी फोर्स लगाने से बॉडी के डायरेक्शन में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। या आप फुटबॉल खेलते समय देखते हैं कि एक प्लेयर जो है पैर से किक करता है, जो फुटबॉल जो है किसी डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरा प्लेयर जो है उसी फुटबॉल को किक कर देगा तो फुटबॉल का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो है हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका है कि हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं फोर्स के द्वारा, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है फोर्स लगाकर हम मोशन में ला सकते हैं, या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसको हम डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज की किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसके शेप और साइज में भी चेंजिंग हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी। फोर्स जो होता है किसी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सपोज अगर आपके पास कोई गुब्बारा हो या बैलून हो, ठीक, आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर हाथ से उसको प्रेस कर देंगे तो उसके शेप में क्या होगा, चेंजिंग आ सकता है उसके। या कोई आपके पास स्प्रिंग हो और स्प्रिंग को आप अगर हाथ से इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, उसको फैलाने की कोशिश करेंगे तो भी उसके शेप में क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। यानी फोर्स लगाकर उसके ऊपर उसके शेप या साइज में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जनरली जो है कि फोर्स से किसी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, 13 इफेक्ट ऑफ द फोर्स। और हम फोर्स किसे कहते हैं वो मैंने ऊपर लिखा है, इसको आप नोट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।